हिंदुस्तान जब आप बोलते हो, स्वदेशी बोलते हो और जिक्र करते हो मैं देसी मिजाज में का आदमी हूँ, तो हमें लगता है हिंदुस्तान की ज़रूरत क्या है? ऐसा बाबा जिसकी गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टर्ड पे, जिसके तमाम एड्स चलते हैं तमाम न्यूज़ चैनलों पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया है। मैसेजेस चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिएगा, कहा गया कि भविष्य में आपको टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए आपने ट्रस्ट बना लिया। देखिए पुण्य प्रसून जी, इतने गंभीर आरोप आरोप नहीं लगा रहे, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, आप लाइव कार्यक्रम है। देखिए आप, मैं टैक्स की चोरी करता हूं, इस तरह की आप बात बोलेंगे, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन कहा, आप इस तरह से मेरे पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते। मैं लंबी गाड़ियों में नहीं घूमता हूं, मैं चार्टर्ड प्लेन में नहीं घूमता हूं, ट्रस्ट मैं अय्यासी बाबा नहीं हूं। अय्याशी का मतलब ही नहीं है, अय्याशी का मतलब ही नहीं है। आप टैक्स की चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, अरे बाबा रामदेव जी, इस तरह से आप नहीं बाबा रामदेव जी एक चीज समझिए, नहीं आप एक पत्रकार होकर के आप राजनेता की तरह मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। सवाल ये है बाबा जी, स्वदेशी की बात हो रही है बाबा जी, टर्नओवर। नहीं आपको क्या ईर्ष्या है? हमें कोई ईर्ष्या नहीं है, नहीं हम समझना चाहते हैं। नहीं आप देखिए, आप मेरे ऊपर गलत आरोप नहीं लगा सकते। आप राजनेता की तरह मेरे सामने नहीं बात कर सकते। टैक्स देश की सेवा के लिए होता है सर, आप गड़बड़ी मत कीजिए। टैक्स दिया जाता है देश के लिए। हम कहां बोल रहे चुराया? क्या ट्रस्ट बनाना? मैंने दिव्योग मंदिर ट्रस्ट बनाया, उसमें लोगों में उससे मैंने डोनेशन लिया, मैंने कुर्सी चोरी की। कहां बोल रहे चोरी की? हम बता रहे हैं कि भविष्य में भारत कैसा होगा अगर इतनी बड़ी कंपनी जो यूनिलीवर को भी चैलेंज करने की स्थिति में आ रही है। देखो अगर वाजपेयी जी, हाँ आप देखो, अब एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आप समाजवाद की बात कीजिए, आप लेफ्टिस्ट की बात कीजिए, कैपिटलिस्ट की बात कीजिए, जो आपको बात करनी कीजिए, लेकिन आप मेरे ऊपर झूठे इल्जाम हम ये कह रहे हैं स्वामी रामदेव रुपया और डॉलर का कौन सी बड़ी गाड़ी में घूमता है? बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, देख लीजिए चल करके। चलिए बाबा जी, बोलेरो में चलता हूँ, मैं चलता हूँ कि मैं, आप चाहते हो कि मैं पैदल सारी दुनिया घूमूं? ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। नहीं आप बोल रहे हो बड़ी गाड़ियों में चलता है, कौन से चार्टर्ड प्लेन में चलता हूँ? मैं इंडिगो की प्लेन उसमें चलता हूँ, सब लोगों के साथ बैठता हूँ, उनके साथ मैं आम आदमी के साथ जीता हूँ। अभी मेरे जो है नवंबर दिसंबर में थोड़ी ठंड ज्यादा है, जनवरी में, अब फरवरी से मेरे कैंप होंगे, मैं करोड़ों लोगों के बीच में रहता हूँ। जय माता के मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा दिया था एक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा बिल्कुल उनके ऊपर फिट बैठता है कि तुम मुझे वोट दो, पूरा देश में बेच दूंगा। वैसे तो लगभग चीज बिक ही चुका है, लेकिन कुछ चीजें बाकी रह गई है। अभी 5 राज्य का चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव है, और क्या कहते हैं, बंगाल का एक मेन चीज बाकी है बेचना। क्या है आप लोग समझ लीजिए, हावड़ा ब्रिज ऐतिहासिक चीज है, और मोदी जी को ऐतिहासिक चीज बेचने में बड़ा आनंद आता है। भाजपाइयों को देश बेचने में बड़ा आनंद आता है। नाम क्या देते हैं? अभी बंगाल में चुनाव है तो वहां पे अमित शाह जाके कहते हैं कि अरे जय श्री राम हम बंगाल में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे? तो मैं ये कहता हूं, ये कौन सा जुमला है अमित शाह जी? ये कौन सा जुमला है कि चुनाव आया तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, चुनाव खत्म तो राम भी खत्म। मतलब चुनाव तक बेचोगे राम का नाम और चुनाव जीतोगे, और चुनाव जीतने के बाद काम कौन सा करोगे? देश बेचोगे, देश की एक एक संपत्ति बेचोगे, और दोगे किसको? अडानी को और मुकेश अंबानी को। इससे क्या देश का लाभ होने वाला है? देश की जनता आप भली भांति समझ लीजिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से ऐसा कौन सा वस्तु है जिसके ऊपर मोदी सरकार ने नियंत्रण रखा है? खुली छूट, देश देंगे हम अपने मित्रों को, और उसके बाद जैसे कि आप शतक देखा ना कैसे पेट्रोल का लगा, आपने देखा ना जो हर दिन आप खाने में तेल यूज करते हो डबल पहुंच गया ना, 6 महीने में पहुंचा है।
नाम क्या लिख दिया है, सिर्फ अडानी, अडानी तेल। रेलवे देखा ना आपने, रेलवे को बेच के जो टिकट आपको प्लेटफॉर्म का 5 रुपए का मिलता था, अब 50 रुपए का मिलता है। तो ये करेंगे, मोदी को लाओ, मोदी को लाओ, भाजपा को लाओ और अपनी ही ऐसी तैसी कराओ। अब लाल किले को गिरवी रखने के बाद 2-3 चीजें रह गई हैं। एक कुतुब मीनार रह गया है, एक ताजमहल रह गया है और एक हावड़ा ब्रिज रह गया है, ऐतिहासिक चीज। इसको बेचना बाकी रह गया है। बाकी LIC बेच दिया, भारत पेट्रोलियम बेच दिया, आपको क्या कहते हैं BSNL बेच दिया, आपको मतलब कितनी गिनवाऊं, कुछ बचा नहीं, रेलवे बेच दिया। तो आप समझ लीजिए कि बचा क्या है, यही 2-3 चीजें बच गई ना। भारत हो गया अडानी और मुकेश अंबानी का गुलाम। तो अब तो बचा इनके पास कुछ भी नहीं है। तो एक नारा लेके चलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। अब इस नाम से तो वो लोगों को तकलीफ होती है कि अरे धनेश्वर महतो हिंदू होके क्या बोलता है। धनेश्वर महतो हिंदू हुए, सनातन धर्म का हूं, लेकिन मैं धर्म की आड़ में राजनीतिक नहीं करता हूं जो ये भाजपाई करते हैं। ये भगवान का नाम बेच के अपने अंदर किसी भी भाजपाई में काबिलियत नहीं है कि 4 वोट मांग ले। ये भगवान का नाम, देवी देवताओं का नाम बेच के अब तो बंगाल में एक नई चीज चला दिया है इन्होंने। ममता दीदी कह रही हैं दुर्गा मां की जय, भाजपाई कह रहे हैं जय श्री राम। क्या दुर्गा माता की जय कहने से, जय श्री राम कहने से क्या हमारे देश को रोजगार मिल जाएगा? क्या हमारा देश तरक्की कर लेगा? हम किस ओर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, यह सोचने का विषय है। दुनिया के मुल्क विकास के ऊपर राजनीति करते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से हमारे देश में राम के ऊपर, दुर्गा जी के ऊपर, हिंदू मुसलमान के ऊपर, तो क्या इससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा? अभी थोड़ी देर पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, उनकी जो मन की बात है, ये देश की बात नहीं करते हैं। अब तो इनके मुख से देश के विषय में एक भी शब्द ही नहीं आज सुनने को मिला कि देश हमारा, बस एक नारा दे दिया आत्मनिर्भर का, आप रहो आत्मनिर्भर, हम कुछ नहीं करेंगे। मैं तो अपनी मन की बात में कौन से देश का कौन सा पक्षी हमारे देश के अंदर आया है, कौन सा चिड़िया आया है, कौन सा क्या कहते हैं तोता आया है, इसकी जानकारी यदि मोदी जी से लेनी है आपको तो उनकी मन की बात आप सुन लो। आज वही सुना रहे थे कि फलाने देश का पक्षी हमारे देश में उड़ते उड़ते आया। अब तो भक्त ये मत कहना कि मोदी जी 18-18 घंटे तक काम करते हैं। ये 18-18 घंटे तक जो है ना, ये चिड़ियाओं के साथ खेलते हैं और जो कुछ बाकी समय थोड़ा बहुत बच जाता है तो चुनाव प्रचार में लगा देते हैं। आप देख लो, अभी सारे भाजपा के लीडर जितने भी हैं हिंदुस्तान के, सब 5 राज्य के चुनाव में लग गए हैं। कितना काम काज करते हैं, ये करते हैं ना, कितना काम काज। चाहे वो देश के गृह मंत्री हो, देखिए गृह मंत्री वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज कई महीनों से बंगाल का 200 प्लस जीतेंगे, 200 प्लस जीतेंगे। क्या करोगे जीत के? अरे बंगाल को ही तो बेचोगे, इसके अलावा तुम्हारे से